बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस, जंगल का राजा और प्रकृति का एक अद्भुत रचना है। यह न केवल अपनी ताकत, गति और शिकार कौशल के लिए जाना जाता है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों में शक्ति, साहस और सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। एशिया के घने जंगलों से लेकर साइबेरिया की बर्फीली भूमि तक, बाघों ने सदियों से अपने पर्यावरण में सर्वोच्च स्थान बनाए रखा है। लेकिन समय के साथ मानव हस्तक्षेप, जंगलों की कटाई और अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। कभी हजारों की संख्या में विचरण करने वाले बाघ आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। बाघों की यह अनकही कहानी हमें उनके संघर्ष, अस्तित्व की चुनौतियों और उनके संरक्षण के महत्व को समझने का अवसर देती है। यह जीव न केवल पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि इसकी उपस्थिति एक स्वस्थ पर्यावरण का संकेत भी है। अगर हमें बाघों को बचाना है, तो हमें अभी से उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बाघ का विकास लगभग 20 लाख वर्ष पहले हुआ था, और यह बड़ी बिल्लियों, बिग कैट्स के पैंथेरा वंश का एक प्रमुख सदस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाघों का पूर्वज अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था और फिर धीरे धीरे एशिया की ओर फैला। समय के साथ इनकी शारीरिक बनावट और शिकार करने की क्षमता विकसित होती गई, जिससे ये विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए। बाघों के सबसे नज़दीकी रिश्तेदार शेर, तेंदुआ और जगुआर हैं। बाघों की विभिन्न उप प्रजातियां समय के साथ विकसित हुईं, जो उनके रहने के स्थान और जलवायु के अनुसार अनुकूलित होती गईं। आज 6 मुख्य प्रकार के बाघ अस्तित्व में हैं, लेकिन कई अन्य उप प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। बाघ मुख्य रूप से एशिया के जंगलों, घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे एकांत प्रिय और बड़े क्षेत्र में घूमने वाले जीव होते हैं, इसलिए इन्हें बड़े जंगलों की आवश्यकता होती है। इनका प्राकृतिक आवास भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थित घने जंगल बाघों का पसंदीदा आवास हैं। यहाँ उन्हें शिकार के लिए पर्याप्त वन्य जीव मिलते हैं। साइबेरियाई टैगा, साइबेरियन टाइगा। रूस के बर्फीले जंगलों में रहने वाले साइबेरियाई बाघ ठंडे वातावरण में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनके पास मोटी फर होती है, जो ठंड से बचाने में मदद करती है। मैंग्रोव दलदल, मैंग्रोव स्वॉम्प्स, सुंदरबन क्षेत्र, जो भारत और बांग्लादेश में फैला है, बाघों का एक अनोखा आवास है। यहाँ रहने वाले बाघ तैरने में माहिर होते हैं और वे पानी में भी शिकार कर सकते हैं। घास के मैदान और सवाना, ग्रासलैंड्स एंड सवानास, नेपाल, भारत और थाईलैंड के खुले मैदानों में भी बाघ पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हिरण और अन्य शाकाहारी जीवों से भरपूर होते हैं, जो बाघों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेनस रीजन्स। कुछ बाघ ऊंचाई वाले पहाड़ी जंगलों में भी रहते हैं, जहां कम तापमान और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए वे विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। हालांकि बाघ कई प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, लेकिन उनका प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहा है। जंगलों की कटाई, कृषि विस्तार, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण बाघों के लिए सुरक्षित स्थान कम होते जा रहे हैं। बाघों के आवास की रक्षा करना न केवल इस प्रजाति को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करता है। बाघों का अस्तित्व उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा पर निर्भर करता है। यदि जंगल बचेंगे, तो बाघ बचेंगे, और यदि बाघ बचेंगे, तो हमारी प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। बाघ की शारीरिक संरचना इसे जंगल का सबसे शक्तिशाली और कुशल शिकारी बनाती है। इसका मजबूत मांसल शरीर, तेज धारदार पंजे, शक्तिशाली जबड़े और धारियों से भरा सुनहरा नारंगी कोट इसे न केवल आकर्षक बनाता है, बल्कि जंगल में छिपने और शिकार करने में भी मदद करता है। एक वयस्क बाघ का वजन 100 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है, और इसकी लंबाई 2.5 से 3.3 मीटर तक होती है। इसका लंबा, लचीला शरीर और मजबूत टांगें इसे लंबी छलांग लगाने और तेज गति से दौड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। बाघ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हालांकि यह गति वह केवल थोड़े समय के लिए ही बनाए रख सकता है। शिकार करने की कला में बाघ अद्वितीय होता है। यह आमतौर पर एकांत में शिकार करता है
और झाड़ियों या घास में छिपकर शिकार के करीब पहुंचता है। अपने धारियों वाले कोट की वजह से यह वातावरण में आसानी से घुल मिल जाता है, जिससे शिकार को इसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। बाघ अपनी मजबूत पिछली टांगों की मदद से अचानक तेज छलांग लगाकर शिकार पर हमला करता है और उसे अपने ताकतवर जबड़े और नुकीले दांतों से पकड़ लेता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि बड़े से बड़े जानवर भी बच नहीं पाते। बाघ मुख्य रूप से हिरण, जंगली सूअर, नीलगाय और अन्य शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, लेकिन कभी-कभी यह मगरमच्छ, भालू और यहाँ तक कि छोटे हाथियों और गैंडों के बच्चों को भी अपना शिकार बना सकता है। बाघ न केवल एक कुशल शिकारी होता है, बल्कि इसमें गजब की सहन शक्ति भी होती है। यह घंटों तक अपने शिकार के आने का इंतजार कर सकता है और शिकार को पकड़ने के लिए लंबी दूरी तक पीछा भी कर सकता है। बाघ की यह अद्वितीय शारीरिक संरचना और शिकार करने की क्षमता इसे जंगल का निडर और अद्वितीय राजा बनाती है। बाघ न केवल जंगल का राजा है, बल्कि यह सदियों से विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और पौराणिक कथाओं में शक्ति, साहस और राजसी गरिमा का प्रतीक रहा है। प्राचीन काल से ही बाघ को देवताओं, योद्धाओं और साम्राज्यों से जोड़ा गया है। भारत, चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया की लोक कथाओं में बाघ को एक पवित्र और रहस्यमयी प्राणी माना जाता है। भारतीय संस्कृति में बाघ को माँ दुर्गा के वाहन के रूप में दर्शाया गया है, जो शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है। इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी प्राप्त है, जो भारत की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारतीय राजाओं और शासकों के झंडों और प्रतीकों में भी बाघ की छवि देखने को मिलती है, जो उनकी वीरता और सत्ता को दर्शाती है। चीनी पौराणिक कथाओं में बाघ को 5 महान जानवरों में से एक माना जाता है, जो बुरी आत्माओं को भगाने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। फेंग शुई में सफ़ेद बाघ को सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जापान और कोरिया में बाघ को एक संरक्षक आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। कोरियाई लोक कथाओं में बाघ को न्याय, शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, जो बुरे लोगों को सजा देता है और अच्छे लोगों की रक्षा करता है। मध्य एशिया और रूस में साइबेरियाई बाघ को एक पवित्र जीव माना जाता है, जिसे जंगल का संरक्षक कहा जाता है। वहाँ के स्थानीय समुदायों का मानना है कि बाघ आत्माओं और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाघ केवल एक जंगली जानवर नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी उपस्थिति न केवल प्रकृति में, बल्कि मानव विचारधारा और सांस्कृतिक धरोहर में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन आधुनिक समय में इसके अस्तित्व पर बढ़ते खतरे को देखते हुए हमें बाघों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि यह अद्भुत प्राणी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक कहानी न बन जाए। बाघ, जो कभी एशिया के घने जंगलों और विस्तृत घास के मैदानों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, आज तेजी से घटती संख्या के कारण विलुप्ति के कगार पर हैं। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई, मानव बाघ संघर्ष और जलवायु परिवर्तन बाघों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। बाघों की हड्डियों, खाल और अन्य अंगों की मांग पारंपरिक चीनी चिकित्सा और अवैध व्यापार में की जाती है, जिससे इनका अवैध शिकार बढ़ा है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे बाघों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बच रहा है और वे मानव बस्तियों के करीब आ रहे हैं, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बाघों के संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, भारत, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद संरक्षण में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। बाघों की सटीक संख्या का पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि वे बड़े इलाकों में अकेले घूमते हैं। इसके अलावा जंगलों की सुरक्षा के लिए उचित संसाधनों और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण अवैध शिकार पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए हमें सख्त कानूनों का पालन, वन्य जीव अभयारण्यों की सुरक्षा, समुदायों की भागीदारी और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। स्थानीय लोगों को जागरूक करना और उन्हें बाघों के संरक्षण से जोड़ना बेहद ज़रूरी है, ताकि वे भी इसके महत्व को समझें
और वन्य जीवों की रक्षा में योगदान दें। यदि हम समय रहते ठोस कदम नहीं उठाते तो बाघों का अस्तित्व केवल इतिहास में ही रह जाएगा, जिससे न केवल जैव विविधता को नुकसान होगा बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। बाघों को विलुप्ति से बचाने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, जो बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। इस पहल के तहत कई टाइगर रिजर्व बनाए गए, जहां बाघों के लिए सुरक्षित और अनुकूल पर्यावरण प्रदान किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जैसी संस्थाएं बाघों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। इन प्रयासों के तहत अवैध शिकार पर नियंत्रण, जंगलों की सुरक्षा, जनसंख्या जागरूकता और बाघों की गिनती के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं और गश्त बढ़ाई गई है, जिससे शिकारियों पर कड़ी नज़र रखी जा सके। बाघों की संख्या को ट्रैक करने के लिए कैमरा ट्रैप, GPS ट्रैकिंग और DNA सैंपलिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि बाघों के संरक्षण में कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे जंगलों की कटाई, मानव बाघ संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें स्थानीय समुदायों को संरक्षण योजनाओं से जोड़ना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि बाघों का अस्तित्व पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम बाघों को बचाने की इस लड़ाई में सफल होना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। अधिक से अधिक जंगल संरक्षित करने, पर्यावरणीय नीतियों को सख्ती से लागू करने और लोगों को वन्य जीवों के महत्व के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि हम समय पर सही कदम उठाते हैं तो हम बाघों को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अद्भुत प्राणी को संरक्षित रखने में सफल हो सकते हैं। बाघों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि उनका अस्तित्व कई खतरों से घिरा हुआ है। आज जंगलों की तेजी से कटाई, अवैध शिकार, मानव बाघ संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण बाघों की संख्या लगातार घट रही है। यदि समय रहते इन खतरों पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले दशकों में बाघों का अस्तित्व सिर्फ किताबों और तस्वीरों तक सीमित रह सकता है। हालांकि कई संरक्षण प्रयासों के कारण बाघों की कुछ प्रजातियों की संख्या में सुधार देखा गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और अन्य वैश्विक पहल जैसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम बाघों की सुरक्षा के लिए प्रभावी साबित हुए हैं। यदि इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाया जाए तो बाघों को विलुप्ति से बचाया जा सकता है। भविष्य में बाघों का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हमें सख्त कानूनों का पालन, जंगलों के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना होगा। कैमरा ट्रैप, सैटेलाइट ट्रैकिंग और DNA मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों से बाघों की निगरानी की जा सकती है। इसके अलावा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और वन्यजीव संरक्षण को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना जरूरी है। यदि हम मिलकर इन प्रयासों को जारी रखते हैं और बाघों के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास बनाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां भी इस शक्तिशाली और राजसी प्राणी को जंगलों में देख सकेंगी। बाघों का संरक्षण न केवल प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और जैव विविधता की धरोहर को भी संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। बाघों का अस्तित्व न केवल पर्यावरण के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और जैव विविधता की धरोहर भी है। यदि हमने अभी से सख्त कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह शक्तिशाली प्राणी सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें जंगलों का संरक्षण, अवैध शिकार पर रोकथाम और बाघों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास तेज करने होंगे। जब तक हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य नहीं करेंगे, तब तक बाघों को बचाना मुश्किल होगा। आइए साथ मिलकर बाघों और प्रकृति को बचाने की इस मुहिम में योगदान दें।